सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप जरूर सचमुच में यदि एक मसीही व्यक्ति होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, क्या मैं एक मसीही होने के कारण मैं होली खेल सकता हूँ या नहीं। तो प्रियो, आइए बिना लेट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसलिए द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, मसीही भाइयों और बहनों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस बात से जानकारी हो सके। प्रियो, देखिए, इस संसार में किसी न किसी परंपरा को लेकर, विधि को लेकर, विधान को लेकर या कुछ भी कारण के पीछे उसका एक कारण है, एक इतिहास है, उसका एक बातें हैं। इसलिए यदि आप मसीह हैं तो जरूर बाइबल जैसे साफ साफ कहता है, हम ना विधि को मानते हैं ना विधान को मानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विधाता है और वो पूरा सृष्टि का कायनात का मालिक है। यदि आप एक मसीह है तो क्या सचमुच में वास्तव में होली खेल सकते हैं। देखिए, बाइबल में होली के बारे में डायरेक्ट स्पष्ट वचन नहीं मिल रहा है, परंतु हाँ, बाइबल में जो बातें लिखा गया है वह आपको इस संसार में भटकने से बचाने के लिए परमेश्वर ऐसे कुछ वचन को लिख कर आपको दे रखा है। जैसा कि आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन, यहाँ पर लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इस संसार में लोग एक दूसरे को देखकर क्या करते हैं, होली खेलते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, परंतु क्या आप उनके कामों में सहभागी होना चाहते हैं। यदि आप मसीह हैं तो नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक प्रथा, एक विधि, एक विधान और वो उसमें अपने जीवन को दिए हुए हैं और वे लोग अपनी परंपरा को मानते हैं। तो इसलिए हम इस संसार की आदि परंपरा को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर की यदि वचन को आज्ञाकारी है, परमेश्वर की आज्ञाकारी है, तो जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, मसीह में जो है वह नई सृष्टि है। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप नई सृष्टि है तो पुरानी बातें न करने की कोशिश करेंगे। और यदि कोई आपको जाने अनजाने में रंग फेंक देता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप अपने मन से इच्छा नहीं बना सकते कि हम भी होली खेलें। क्योंकि यदि आप होली खेलते हैं तो जाने अनजाने में परमेश्वर के वचन का अनाज्ञाकारी और परमेश्वर का बातों का उल्लंघन करते हैं। रोमियो की पुस्तक और उसका 12 का 1 वचन में लिखा है, तुम संसार के सदृश से ना बनो। क्यों? क्योंकि संसार में जो है एक प्रथा है, संसार में जो है एक परंपरा है, संसार में एक जो है लोग देखा देखी करने के बातें हैं, परंतु हम जो है परमेश्वर के हैं, हम जो ज्योति के संतान हैं, हमको परमेश्वर इस संसार से चुन लिया है। जो लोग इस संसार के विधि विधान परंपरा की बातों को मानता है वह संसार के ईश्वर को क्या करता है, अपने आप को जोड़ता है। यदि मसीह होकर यदि ऐसे काम करते हैं तो हम भी अनजाने में ऐसे ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और अपने उद्धारकर्ता मसीह से दूर होने की संभावना है। कुलुस्सी 2:20 वचन में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर मर गए तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो। तुम ऐसे विधियों के बस में क्यों रहते हो। तो यहाँ पर आप परमेश्वर का वचन कुलुस्सी 2:20 वचन में डायरेक्ट क्लियर कहता है कि जब एक व्यक्ति इस संसार से प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है, प्रभु के संतान बनता है और बपतिस्मा लेके एक नया जीवन की शुरुआत करता है, तो वह परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीता है, ना कि इस संसार के आदि शिक्षा और ऐसी विधि जो साल में एक बार मनाई जाती हो। तो आप परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर रहने की कोशिश करें। अन्यथा यदि हम दोस्तों के चक्कर में आकर होली को सेलिब्रेट करते हैं, अबीर लगाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो हम अपने परमेश्वर उद्धारकर्ता से दूर होकर उनके साथ कनेक्ट होकर, उनके साथ शामिल होकर हम परमेश्वर की विरोध का और परमेश्वर के वचन का सामना करते हैं। और यिर्मयाह 10:2 वचन में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत चलो और ऐसा ना सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट परमेश्वर स्पष्ट करता है, अन्य जातियों के चाल मत चलो। अन्य जाति का मतलब जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जो लोग सच्चे परमेश्वर नहीं मानते और जो लोग के हाथ में
वचन नहीं है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। प्रियो, हम और आप स्वर्गीय मुसाफिर हैं, स्वर्गीय परमेश्वर की बाट जोते हैं। हम मसीह का आगमन का इंतजार करते हैं। इसलिए संसार की आदि शिक्षा, संसार की विधि विधान, परंपरा की बातें छोड़कर हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करें, ताकि जब मसीह आए तो हम उसके सवाल स्वर्ग राज में जा सकें। यदि आपके दोस्त चाहता है आपके साथ खेलने के लिए या आपके घर आने के लिए, तो आप उसको साफ मना कर सकते हैं कि मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ और बाइबल हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम विधि विधान परंपरा को नहीं मानते, परंतु हम परमेश्वर के इज्जत करते हैं, आदर करते हैं और हम परमेश्वर के महिमा करते हैं। इसलिए हम इन सारे बातों से दूर होकर हम एक समर्पित जीवन बिताना चाहते हैं। इस प्रकार आप अपने पड़ोसियों को उत्तर दे सकते हैं। और हमारा परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए हम ऐसे अश्लील गानों के साथ नाचकर अपने परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम मसीह में नया सृष्टि हैं और हम नया जन्म पा चुके हैं। हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, जो परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर आने वाले हैं, जो परमेश्वर अभी शांत हैं। इसलिए हम मसीह होने के कारण ऐसी विधि विधान परंपरा को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अनुसरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अधिक से अधिक मसीही भाइयों और बहनों के पास शेयर करें, ताकि वे इस बात से भली भांति परिचित हो कि परमेश्वर उनको होली के विषय में क्या कहता है, ताकि लोग चेतावनी की समझकर परमेश्वर के रास्ता में चल सके, भटकने से, भरमाए जाने से बच सके। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप संसार को खुश करना चाहते हैं या प्रभु को? वही संसार जिसने आपको बर्बाद करता है, परंतु ये वह परमेश्वर है जो क्रूस पर आपके लिए अपना प्राण दिया, और फिर प्रभु इस दुनिया में आने वाले हैं। आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहिए।